बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले तीन लेक्चर्स में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि हम एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व कर सकें। तो गाइज़, आज हम एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन है और एक थ्योरम है। उस डेफिनेशन और थ्योरम का नाम है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे, जो कि हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक्सरसाइज है 11.1 उसके एंड वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें वो यूज़ होंगी। हो सकता है पहले क्वेश्चन में भी कहीं पे वो यूज़ हो सके। तो ये वीडियो सारी देखिएगा जी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। इसमें पहली डेफिनेशन जो है वो है यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है जी, लेट ए, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, द फंक्शन यू ऑफ ए नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा लिखा होता है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वो फंक्शन किसी का भी हो सकता है, टी का, एक्स का, वाई का, किसी का भी हो सकता है। तो हमारे इस चैप्टर में ज़्यादातर टी यूज़ हो रहा है, तो यू ए ऑफ टी होगा। तो वो डिफ़ाइन होगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक बाय इस तरह कि उसकी वैल्यू 0 होगी अगर वो वाला टी लेस देन ए होगा जो लेट किया, और उसकी वैल्यू 1 होगी अगर वो t ग्रेटर दैन a होगा। तो ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है जिसको हम यूज़ करेंगे। अगर इधर a की जगह 0 हो जाए तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बदल जाती है। अगर a इज़ इक्वल टू 0 हो देन उसकी डेफिनेशन यू नॉट ऑफ t, a की जगह 0, और बाकी t अगर लेस दैन 0 है तो 0, t इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो 1 जी। तो अब इससे रिलेटेड हम थ्योरम करने जा रहे हैं, इसका नाम है थ्योरम नंबर 7। लेट यू ए बी एनी यूनिट स्टेप फंक्शन। अगर यू ए एक यूनिट स्टेप फंक्शन हो तो यूनिट स्टेप फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ऐसी होती है, ई पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाई एस। ई पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाई एस यूनिट स्टेप फंक्शन, अकेले यूनिट स्टेप फंक्शन की ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसका प्रूफ आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 8। इसका नाम है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने की हुई है सेकंड लेक्चर में। अब हम करेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी? वो ये है कि लेट एफ बी द फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, और एफ की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस हो, देन इस तरह के फंक्शन के लिए कि अगर किसी फंक्शन के साथ यूनिट स्टेप फंक्शन हो और वो फंक्शन इस हालत में हो कि t माइनस ए कहाँ से आया, जो ये यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ है, यूनिट स्टेप फंक्शन जिस पर डिफ़ाइन है। तो एफ ऑफ टी माइनस ए इस टाइप का कोई फंक्शन हो, कैसे कि उसकी वैल्यू 0 हो अगर 0 से लेके a तक है, और उसकी वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए हो अगर t इज़ ग्रेटर दैन a है। तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, डायरेक्टली क्या होगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई पावर माइनस ए एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। अगर किसी फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए की हालत में है और उसके साथ कोई यूनिट स्टेप फंक्शन है तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस, यानी कि ई पावर माइनस ए एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एफ ऑफ टी माइनस ए, हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसकी लेनी है, एफ ऑफ टी की, यानी कि टी माइनस ए में से अकेला एफ ऑफ टी चाहिए हमें और उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, साथ ही की पावर माइनस ए एस लगा देना है। वही उस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसके साथ यूनिट स्टेप फंक्शन लगा होगा जी। तो गाइज़, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया है, टी स्क्वेयर प्लस 6t माइनस 17 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उसने कहा कंप्यूट द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सब क्वेश्चंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया है, ठीक है जी। तो हम इधर कर लेंगे
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट इसको एफ ऑफ टी कह लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 17। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ लेते हैं, टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड्स। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 17। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने थ्योरम नंबर 1 जो कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो लीनियर होती है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन तीनों के साथ चली जाएगी। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 6 बाहर, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अकेला टी माइनस 17 बाहर, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। टी स्क्वायर की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है क्या होती है। टी स्क्वायर की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 1 प्लस 6। अकेले टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 17। 1 की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 ओवर एस। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 2 ओवर एस क्यूब प्लस 6 ओवर एस स्क्वायर माइनस 17 ओवर एस। ये आ गई जी हमारी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी की। बड़ा आसान था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो गाइज ये है सेकंड क्वेश्चन। ई पावर 3t प्लस 5 मैंने लेट कर लिया। एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू ई पावर 3t प्लस 5। तो दोनों तरफ लेप्लास लेते हैं। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर 3t प्लस 5। ये जो ई पावर 3t प्लस 5 है ये अकेला अकेला हो जाएगा 3t इंटू ई पावर 5। इसमें से ई पावर 5 बाहर आ जाएगा और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर 3t। ई पावर 5 क्यों बाहर आया? क्योंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उस फंक्शन पर अप्लाई होती है जिसमें टी हो। तो ये ई पावर 5 जो है वो टी के बगैर फंक्शन था, एज अ कांस्टेंट डील होगा, वो बाहर आ गया। ई पावर 3t की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, ई पावर 5 बाहर आ जाएगा इंटू ई पावर 3t की s माइनस 3 1 ओवर s माइनस 3। तो आंसर आ गया ई पावर 5 डिवाइडेड बाय s माइनस 3। जी तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 ये देखें। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है साइन 7t प्लस 4। तो इसमें लेट कर लिया एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू साइन 7t प्लस 4। हम जानते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसके तहत हमने इस साइन 7t प्लस 4 को ओपन किया। साइन 7t कॉस 4 प्लस कॉस 7t साइन 4। टेकिंग लेप्लास, दोनों साइडों पे लेप्लास ले ली। तो इसमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से वो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 7t की अलहदा हो जाएगी। कॉस 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि एज अ कांस्टेंट है, उसमें टी कोई नहीं। इसी तरह साइन 4 बाहर आ जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 7t। अब हमारे पास हमें फार्मूले हमने ड्राइव किए थे लेक्चर नंबर 1 में। उसमें फार्मूलों में क्या था कि साइन 7t साइन ए टी का फार्मूला हमारे पास था a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वो इधर अप्लाई करेंगे। वो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, कॉस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। इधर a की जगह 7 है तो 7 ओवर एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया किसका जी, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी प्लस साइन 4 इंटू कॉज का फार्मूला हमारे पास क्या था, ये देखें एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 कॉज 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस एस साइन 4
डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे फंक्शन की आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरीके का है, वो आपने खुद देख लेना है, आसान है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको खुद करने के लिए असाइनमेंट्स में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जी, तो वैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है ई पावर माइनस टी को साइन ऑफ 2t, इसको सॉल्व करें। तो इसमें आप देख रहे हैं कि किसी फंक्शन के साथ यानी कि साइन वाले फंक्शन के साथ e की पावर समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस पर हम लगाएंगे आइडिया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था इसकी पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लें। तो इसको मैंने कह दिया एफ ऑफ टी है साइन 2t ये वाला। तो इसको हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 2t की होती है 2/s² प्लस 4। ठीक है जी। अब हमने बाय यूजिंग द थ्योरम नंबर 3 ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि किसी फंक्शन के साथ ई पावर माइनस टी मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कि ई फंक्शन वो साइन 2t है, तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस माइनस ए होती है। तो ए चूँकि इधर -1 है तो एफ ऑफ एस प्लस 1 हो जाएगी। तो हमारा एफ ऑफ एस क्या था, वो ये था, इसमें सिर्फ एस की जगह एस प्लस 1 पुट कर देना है, तो वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलरली इसी तरीके से आप कर सकते हो, उस पर भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि cos t मल्टीप्लाइड बाय cos 2t, इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। हमने लेट कर लिया एफ ऑफ टी जो है वो cos t इंटू cos ऑफ 2t होता है। अब हमें पता है कि 2 कॉज या 2 साइन या एक साइन एक कॉज का फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो तो हमने उनको सम और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर में ये इसके फार्मूले पढ़े थे। तो फर्स्ट ईयर में जिस ये फार्मूले जो पढ़े थे वो था ये वाला, ये देखें जी। अगर 2 cos a cos b हो तो वो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी के इक्वल होता है। तो हमारे पास इधर 2 नहीं था तो 2 को 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 cos t cos 2t बन गया ये वाली फॉर्म। इसके मुताबिक हमने cos a प्लस बी यानी कि 2t प्लस t और cos a माइनस बी यानी कि 2t माइनस t कर दिया। तो करने के बाद ये हमारे पास बन गया 1/2 cos 3t प्लस cos t। अब इसका आसानी से हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों तरफ हमने ले ली लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि लीनियर है तो वो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अकेली टर्म की हो जाएगी। 1/2 बाहर आ जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 3t प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अकेले cos t। cos 3t की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, cos at की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में a की जगह 3 पुट कर देंगे। s/s² प्लस a² होता है तो s/s² प्लस 3²। इसी तरह s/s² प्लस 1²। इसको कर लिया जी सॉल्व करने के बाद हमारे पास बन जाता है आंसर। सिमिलरली ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आउट ऑफ बुक दिए हैं अपनी तरफ से। ये आप खुद इसी प्रॉपर्टी के तहत इसी क्वेश्चन को देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। साइन 2t cos t साइन t और साइन 3t, इनको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब ऑफ t, उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। गाइज याद रखिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि अकेले स्क्वायर और क्यूब के बगैर अकेले साइन 80 और cos 80 की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, लेकिन अभी तक हमने स्क्वायर क्यूब या उससे हायर पावर्स की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं निकाली है। तो इसलिए हम इस क्यूब वाले फंक्शन को यानी कि साइन क्यूब ऑफ t को हम सिंपल बगैर पावर्स के किसी फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। उसके लिए हम हेल्प लेंगे जो ट्रिपल एंगल का फार्मूला था साइन का, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, उसमें से हेल्प लेंगे उसकी। तो वो क्या था ट्रिपल एंगल का फार्मूला, ये देखिए मैंने लिख दिया है। साइन 3x यानी कि साइन ट्रिपल एंगल ऑफ x इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ x।
अगर हम देखें तो ये वाला साइन क्यूब हमें हेल्प दे सकता है। इधर क्यूब है तो बाकी दो टर्म्स में कोई पावर नहीं है, तो हम इसको एक साइड पे कर लेंगे और इन दोनों की टर्म्स में वो वाला साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो साइन क्यूब ऑफ एक्स की वैल्यू है ये हम उठा के अपनी इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, अपने क्वेश्चन में रख देंगे साइन क्यूब की जगह। साइन क्यूब की जगह जब रखा 1/4 × 3 sin t माइनस साइन 3t। अब देखें ये एक ऐसी एक्सप्रेशन बन गई जिसमें साइन की कोई पावर नहीं है, तो हम इसका लेप्लास ले सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये हमारे पास बन गया है सॉल्व करने के बाद f(t) = 3/4 sin t माइनस 1/4 sin 3t। तो इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अंदर चली जाएगी 3/4 लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t प्लस माइनस 1/4 लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 3t। तो अगर आप इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन sin t की वो क्या होती है a/s² प्लस a²। तो a इधर 1 है तो 1/s² प्लस 1² माइनस इधर है 3 तो 3/s² प्लस 3²। यही हमारा आंसर है जी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लिहाज से कि इसमें दो प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी यूज़ हो रही हैं एक क्वेश्चन में, तो बड़ा गौर से देखिएगा। इसमें देखें जी क्वेश्चन नंबर 11 में t⁻³ साइन ऑफ at हम करेंगे क्या, मेथड क्या यूज़ करेंगे। ये जो e⁻³ और साइन at है इसको कह लेंगे f(t)। तो f(t) के साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे बाद में। सबसे पहले हमें फाइंड आउट होना चाहिए इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए ये देखें, इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर भी किसी फंक्शन के साथ e⁻³ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेथडोलॉजी ये होगी कि इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले फाइंड आउट करेंगे अलहदा से, फिर उसके बाद उस पर लगाएंगे टी वाली प्रॉपर्टी की टी मल्टीप्लाई हो रहा तो कैसे करते हैं। लें जी, इससे सबसे पहले हमने लेट कर लिया ये जो फंक्शन है e⁻³ और साइन at इसको मैंने f(t) लेट कर लिया। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए ये देखें, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है अगर e⁻³ ऑफ साइन at की, तो हमें साइन at की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वो क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at होती है a/s² प्लस a²। तो इस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ने क्या कहा था, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ने ये कहा था कि जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन की आती है उसमें s की जगह s माइनस a पुट कर देना है। a क्या है -3, तो s की जगह s प्लस 3 पुट कर देना है इसमें, तो वही हमारे इस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो इसमें s की जगह जब s प्लस 3 पुट किया तो ये आ गया। क्लियर हो गया जी, ये हमारी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई हमारे फंक्शन की जो कि हमने लेट किया है। तो इसको जब देखें तो ये देखें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये हमने निकाल ली f(s) माइनस a, क्योंकि a इधर -3 है तो s प्लस 3 हो जाएगा। ये देखें जी, उसके बाद सॉल्व करने के बाद मेरा वही क्वेश्चन जो मैंने अभी निकाला a/s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस a², ये हमारा f(s) लेट कर लें क्योंकि इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है तो इसको f(s) कह दिया हमने। अब चूँकि हमारा ये देखें इस सारे फंक्शन को हमने f(t) कहा था तो हमारा सारी लेप्लास क्या बन गई, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू f(t). ठीक है जी, तो ये देखें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू f(t) यानी कि हमारा ये वाला फंक्शन। तो इस पर हमारी लगती है वो वाली प्रॉपर्टी नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 की प्रॉपर्टी लगती है जिसमें हमने कहा था कि किसी फंक्शन के साथ अगर t मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेते हैं वो उस फार्मूले में देखा है, वो आप देख लीजिए। उस फार्मूले में वीडियो नंबर 1 में या 2 में दी हुई। तो उसमें क्या था कि t f(t) हो तो -1⁻1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f(s) हमने निकाला है, वो किधर है ये देखें। तो -1⁻1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ये वाला फंक्शन जो कि f(s) हमने निकाला है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने ये देखें ले लिया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। ये देखें ना, जब इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी, -1 नीचे पावर में से एक और -2 वो नीचे आके पॉजिटिव होगी और पावर के बगैर डेरिवेटिव जो 2 × s प्लस 3 आ जाएगा।
तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद ये हमारे पास आंसर बन गया। आपने इस क्वेश्चन नंबर 11 में देखा कि हमने एक की बजाय दो प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी इस क्वेश्चन में लगाई, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा जी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, इसमें क्या है जी कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर AT, मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि पिछले क्वेश्चन में कि कहीं भी हमने स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर या कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं डायरेक्ट फार्मूला हमें पता, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि उसके स्क्वायर वाली टर्म को सिंपल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ t इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t, तो हमारे पास डबल एंगल का फार्मूला होता है हाइपरबोलिक में। क्या फार्मूला होता है कि कॉज हाइपरबोलिक 2x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x होता है। यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x की वैल्यू ये निकलती है जो कि हमने इधर पुट आउट कर दी। अब हम देख सकते हैं कि हमारी एक्सप्रेशन में कहीं भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो इसका हम ले लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सारे की आ जाएगी, तो 1/2 जब बाहर आ गया तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2AT, 1 - 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। इन दोनों की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें आती है। हमने पढ़ा था कि कॉस हाइपरबोलिक 2AT की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है s/s² माइनस 2a², और 1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s होती है। इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारा ये आंसर बन गया। तो गाइज़ आपने आज की इस वीडियो में यूनिट स्टेप फंक्शन को देखा, यूनिट स्टेप फंक्शन का थ्योरम देखा, और एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तो जो क्वेश्चंस मैंने नहीं सॉल्व किए वो बिल्कुल सेम है, वो आप खुद कर सकते हैं, वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो गाइज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए लाजमी, और लाइक भी लाजमी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।